नमस्कार, मैं देवनाथ और आप देख रहे हैं क्या सोचता है भारत। और हम हैं गढ़मुक्तेश्वर में, पवित्र धाम है, पवित्र स्थल है। यहाँ पर लोग आते हैं, स्नान करते हैं। और ये जो गंगा जी का घाट जरा देखिए, इधर इधर तस्वीरों में देखिए, लोग स्नान कर रहे हैं, पुण्य का लाभ ले रहे हैं। बहुत शानदार दृश्य है। यही भारत की सबसे अद्भुत छटा है, जहाँ घाट घाट पर अलग तरीके का ठाठ है। और ये तस्वीर इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि भगवान महादेव की आराधना करने वाले लोग यहाँ पर भी आते हैं और पवित्र गंगा जल में स्नान करते हैं। और इस स्नान के बाद पुण्य की आशा करते हैं, देश के कल्याण की बात करते हैं, जन जन के कल्याण की बात करते हैं, हर किसी के अच्छे की कामना करते हैं। लेकिन ये तस्वीर एक बार ताली बजा दीजिए आप लोग अपने लिए। बहुत शानदार दृश्य है। मैं आपको बताऊं कि जब आप किसी घाट पर होते हैं तो उसकी छटा अद्भुत हो जाती है। जब किसी गंगा घाट पर होते हैं तो आपके अंदर आध्यात्मिक अनुभव अपने आप आ जाता है। और यहाँ पर भी लोग आते हैं। लेकिन आज बात कुछ और करते हैं कि भैया यूपी में क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, सब ठीक ठाक है, इलेक्शन आने वाला है, बाबा जी की बात ज्यादा हो रही है या अखिलेश अवशेष है, ये सारे सवाल है। लेकिन ये जरा देखिए, घंटा घर और घंटा घर के नीचे हम हैं। घड़ी की सुई जैसे जैसे घूमती है, समीकरण भी बदलता रहता है। लेकिन जो है, मैं सबसे पहले एक शायर भी हमारे साथ है, कवि है, कुछ सुना दीजिए, उसके बाद हम शो शुरू करते हैं फटाफट। जी, मैं सनातन के संदर्भ में माँ गंगा को प्रणाम करता हुआ कवि राजकुमार हिंदुस्तानी, एक साधारण कवि गढ़मुक्तेश्वर से एक दोहा सुनाता हूँ। क्या है सनातन? जल थल नभ पावक पवन, वेद ज्ञान के सार, सत्य सनातन श्रेष्ठ है, कहता मन हर बार। गंगा तट पर बैठ कर पाऊं चारों धाम, देव नदी भागीरथी मैया तुझे प्रणाम। देव नदी भागीरथी कहता मेरा देश, स्वच्छ रखे पर्यावरण, स्वच्छ रखे परिवेश। क्या बात है, क्या बात है। तालियों से गुड़गड़ाहट के बीच देखिए शुभारंभ हो गया। अपना देश साफ सुथरा भी रखना है, स्वच्छ रखना है, और यही तो प्रधानमंत्री भी कहते हैं। लेकिन बात यूपी की, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। आप ये बताइए कि यूपी में सब ठीक चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है जी। बहुत बढ़िया चल रहा है। अरे नहीं, अखिलेश जी कह रहे हैं ठीक नहीं चल रहा है। बहुत बढ़िया चल रहा है। आप यहाँ तीर्थ नगरी में आए हैं और पहले भी आ चुके होंगे, तो अब परिस्थिति देख लीजिए, क्या स्थिति और परिस्थिति है यहाँ। बदलाव आया है? बहुत बदलाव आया है। अच्छा, हाँ जी। यहाँ पर बदलाव कितना आया है? अब पहले संख्या कामर्तियों की जो होती थी बहुत गिनी चुनी होती थी। अब जितना योगी जी ने यहाँ काम किया है, पूरे रास्ते पूरे मतलब 1 महीना कोई भी भोला ये नहीं बता सकता कि हाँ जी हमें हरिद्वार से यहाँ तक या गौमुख से यहाँ तक उत्तराखंड में कोई दिक्कत आई हो तो आई हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में आने के बाद उत्तर प्रदेश में बाबा है। चलिए ठीक है, कुछ और लोगों से बात करते हैं। ये बताइए, यूपी में इलेक्शन आने वाला है, किसकी हवा बहने वाली है? अभी तो सभी भाजपा सरकार के समर्थन में हैं, लेकिन अधिकारी जो मनमानी कर रहे हैं उसकी वजह से लोगों में उत्साह नहीं है, भाजपा के प्रति उत्साह नहीं है। क्योंकि अधिकारी, सभी विभागों के अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं और वो किसी जनप्रतिनिधि की या किसी की नहीं सुनते हैं। अब जैसे कांवड़ मेला आज सावन का पहला, ये अंतिम इस साल का सोमवार है, लेकिन सड़कों में भी गड्ढे हैं और उसमें होने की वजह से कांवड़ियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। तो इसलिए लोगों का भाजपा के प्रति थोड़ा झुकाव कम है। देखो जी, पूछ लेते हैं, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है। अरे भाई आप बताओ, आपका नाम क्या है? हमारा पदम सिंह। पदम सिंह जी, क्या हाल चाल है? बढ़िया जी। ये योगी बाबा आएंगे कि अखिलेश? शायद तो अगले हो जाएंगे, योगी बाबा हो जाएंगे शायद। क्यों आएंगे? कि काम बढ़िया कर रहे हैं वो। बढ़िया कर रहे हैं, और क्या। अरे एक युवा लड़का ऐसे पूछते हैं, बताओ भाई योगी बाबा आएंगे कि अखिलेश? योगी बाबा। क्यों? बढ़िया काम कर रहे हैं वो। है, बढ़िया काम कर। हाँ जी, सारी सुव्यवस्था हो रही है, बढ़िया काम हो रहा है। बढ़िया काम कर रहे हैं। आप बताओ जी। सही काम कर रहे हैं जी, बढ़िया कर रहे हैं। बढ़िया कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, इनसे एक शायर हमारे साथ है, इनसे भी क्या सुनाएंगे आप, जरा बताइए। मैं अबरार सागर गढ़ दोताई से हूँ और 2-4 शेर
पढ़ता हूँ कि गंगा तुझको क्या बतलाएं, देख के सब क्या होता है, देख के तेरे पीर दूषण को एक शायर का दिल रोता है। क्या बात एक शायर का दिल रोता है। और सभी दरवाजे होंगे बंद तो ये फैसला होगा, चलो तौबा करें, तौबा का दरवाजा खुला होगा। और मैं मुस्लिम हूँ, ये हिंदू, हम दोनों प्यार के हैं प्यासे, मैं जमजम दूंगा इनको और ये मुझको गंगा जल देगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। आ रहे हैं, अभी आ रहे, फिर आ रहे हैं। लेकिन ये देखिए भाऊजी, क्या हालचाल है? कृपा है गंगा मैया की। गंगा मैया की कृपा है। ये बताइए, या इस बार अखिलेश बाबू आएंगे योगी? हमारे हिसाब से आने तो योगी जी को चाहिए। योगी जी को आना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहली बार सरकार बनी है, तो जब से देश आजाद हुआ है काम हुआ है, अच्छा काम हुआ है। देखो ये तस्वीर जो है, जब बहुत सारे लोग हैं तो बात करना भी जरूरी है। अरे महाराज, आप भी फोन रखिए जरा, आइए, क्या बताएंगे आप? बताइए कौन आएगा, अखिलेश जी आएंगे या योगी बाबा? ये कोई पूछने की बात है? यूपी में, यूपी में बात नहीं, अखिलेश जी आएंगे। योगी जी आएंगे साहब, उसको कोई रोक ही नहीं सकता क्या था। कर दिया इन्होंने? योगी जी ने, वो तो आपको दिखाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा है योगी जी ने क्या कर दिया है। नहीं, हमको तो नहीं दिख रहा, बताइए क्या? अरे नहीं साहब, नहीं, आपको अगर दिखाई नहीं दे रहा तो बेकार है फिर सब कुछ भाई साहब। हम क्यों देखा है, आप बताइए ना महाराज। नहीं, क्या किया है यहाँ पर, बताइए क्या किया है? देखिए, इस समय पर अपना जो कांवड़ का मेला चल रहा है, आप उसे देख सकते हैं। हम तो यहाँ के स्थानीय व्यक्ति हैं, लेकिन जो यहाँ पर हमारे तीर्थ पर हमारे श्रद्धालु आए हुए हैं, जो एक दो कांवड़ वगैरह वाले आए हुए हैं, आप उन लोगों से पूछिए कि पिछले समय पर जब आते थे तो उस समय क्या अनुभव होता था और आज क्या अनुभव कर रहे हैं। कांवड़ वाले वेशधारी भाई हमारे पास है, इधर आइए। कहाँ से आए हैं? जी हम लखनऊ से आए। अरे हर हर महादेव तो बोलो। हर महादेव। लखनऊ से आए हैं, यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ घूमने के लिए आए, अच्छा लगता है यहाँ। कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। ये अखिलेश जी वापस आ रहे हैं कि योगी बाबा जो है फिर से? योगी बाबा ही फिर से आएंगे। क्यों? क्योंकि जो कार्य अच्छा करता है वही आता है। जो कार्य है योगी जी अच्छा कर रहे हैं। हाँ। अरे दादा इधर आओ, क्या नाम है आपका? दयाशंकर वाजपेयी। वाजपेयी साहब, सरकार किसकी आनी है, योगी बाबा की रहेगी या अखिलेश जी की? अब देखो, परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए, अखिलेश जी आएंगे। हाँ, उम्मीद है। क्यों, ऐसा क्यों? अब जब जैसा जो देखो भाई, अब इस समय लग रहा है कोई माहौल नहीं है जी यहाँ पे। हमें तो पहले भी ऐसा ही था और आज के टाइम में भी ऐसा ही है। कोई बदलाव नहीं आया है। बीजेपी आने के बाद तो देश खतरे में आ चुका है। हाँ, देश खतरे में है। बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल। बहुत सही। अब आप पीछे क्यों, कैमरे के पीछे हैं? बताइए, आप भी बताइए। ये कह रहे हैं देश खतरे में बीजेपी ने कर दिया। में है। हाँ। 15 अगस्त पे अगर 250 आतंकवादी ना पकड़े जाते ना, हाँ। तो खतरे में तो हो जाता। समझा ना? हाँ। 250 आतंकवादी को पकड़ा। किसने पकड़ा? न्यूज नहीं देखते इसका मतलब ये। हाँ। तुम्हारे साथ मेरे से सुन ली, वही गाने लगे बस। हाँ। वही गाने लगे। देश सही चल रहा है। बहुत बढ़िया। हाँ? बहुत बढ़िया। अरे अभी 50 साल भी ऐसे ही चलेगा। बीजेपी की सरकार 50 साल रहेगी। क्यों? 50 साल काम ही ऐसे कर रहे हैं वो। ये कह रहे खतरे में काम ही ऐसे कर रहे हैं, ये भी आ जाएंगे भैया। धीरे धीरे ये भी आ जाएंगे, सब आ जाएंगे धीरे धीरे। धीरे धीरे सब आ जाएंगे। तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? अकेले भाई ने मोर्चा खोला, मैं पूछ लेता हूँ। बताओ जी, बताओ क्या है? इतनी महंगाई कर रहा है कि महंगाई जिएंगे थोड़ी नहीं। हाँ? ऐसी महंगाई में तो गरीब मरेंगे, जिएंगे थोड़ी ना। इसका जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। 50 रुपए पहले मजदूरी, अब 600 रुपए मजदूरी हो रही है। काय की महंगाई है, पैसे ना बढ़ गए। पैसे ना बढ़ गए, 600 रुपए मजदूरी चल रही है। एक एक करके एक। हाँ। अगर 2 साल पहले एक प्लॉट लोगे 2 लाख का, कितने का बिकेगा? 2-3 साल में 15-20 लाख रुपए का, तो वहाँ भी तो पैसे बनते ही हैं। तो हाँ भैया, वोट बीजेपी को देंगे, चाहे पेट्रोल 5। अरे आर्मी से पता है, बीजेपी से पता क्या है? कश्मीर में घूमने जा रहे हैं लोग, यहाँ ट्रिप बनाने जाते हैं। वहाँ के फौजी सुरक्षित ना है तो आदमी क्या पत्थर मार देते, फौजी पत्थर मारते थे जी। भैया ये मूछ वाले भाई साहब, क्या नाम है आपका? रवि। किसकी सरकार आएगी? योगी जी की है? योगी जी की क्यों है। क्यों? 5 साल तक भी, 50 साल तक भी योगी जी की सरकार। हाँ। अभी योगी की सरकार में कोई गाड़ी नहीं जा रहा। क्यों? अभी ये कोई भी पब्लिक को किसी को सेफ जाएगी। हाँ। जो भी जल उठा रही है सेफ जा रही है अपने घर। ए महाराज कुछ सुना दीजिए, फटाफट सुना। चलिए, जहाँ से मैं रुका था वहीं से स्टार्ट करता हूँ। हाँ। जल प्रदूषण कर रहा जनजीवन बेहाल,
माल, मछली कछुआ डॉल्फिन खतरे में घड़ियाल। और एक और सुनाता हूँ मैं, थोड़ा जनवादी है। पटवारा घर का किया बाटे सुतली सूत, बांट दिए माता पिता पैदा हुए कपूत, जीते जी पानी नहीं और साथ में पीर, मरने पर वो पूजते अम्मा की तस्वीर। क्या बात है, बहुत बढ़िया लाइन, बहुत बढ़िया। भाई साहब आप भी सुना दो कुछ। पड़ेगा वक्त तो हम जानो दिल लुटाएंगे, पड़ेगा वक्त तो हम जानो दिल लुटाएंगे, वतन की शान बढ़ाई है और बढ़ाएंगे, वतन की आबरू खतरे में जब कभी होगी, लगा के जान की बाजी से बचाएंगे, लगा के जान की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जबरदस्त जबरदस्त। देखिए शब्द के अपने अपने मायने होते हैं, लेकिन जरा ये देखिए, ये जब ये इस घाट पर है ना, तो एक धार्मिक पुट भी है, लोगों के मन में है कि भाई गंगा भी है, घाट भी है, और योगी जी मुख्य। एक युवा है भाई, बता दो क्या नाम है? अरे इधर इधर आइए, इधर आइए, इधर थोड़ा पीछे आइए आप लोग, इधर आइए, अरे जल्दी आओ मेरे भैया। हाँ बताओ क्या शर्मा नाम है मेरा। हाँ, जी बताइए। क्या कहना चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहे सर, सरकारी सारी अच्छी होती है हमारे को, हमारे जब तक हमारी जिम्मेदारी ये बनती है, किसी को ब्लेम करने से पहले हमें खुद को सुधारना चाहिए। सरकार को तो हम बाद में ब्लेम करेंगे, हमारा क्या क्या मतलब हमारे क्या कर्तव्य है, वो नागरिक के तौर पे हमारे क्या कर्तव्य है, वो सर डिपेंड करता है सबसे पहले। तो हम सरकार किसकी सही है? योगी सारी सही होती है, योगी सरकार भी सही है, और सभा सरकार थी वो भी सही है, सारी सरकारें सही होती है, बस काम करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है सबका, कोई किसी चीज को प्रायोरिटी देता है, कोई किसी को नहीं देता। लेकिन नागरिक का भी तो हमारा भी तो फर्ज बनता है सर, कि हम अपनी जब तक हमारे कर्तव्य जो है हम वो ही नहीं निभा रहे। बिल्कुल, देखिए तमाम जगह गंदगी फैली रहती है, तमाम सारी चीजें होती है। हमको ये बताइए, अखिलेश अगर आते हैं तो क्या यूपी में सब ठीक हो जाएगा? नहीं, कुछ ठीक नहीं होगा। जब वो थे तब क्या ठीक था? तब क्या ठीक था? देखिए दूसरी बात ये है, अगर हम अपने अधिकारों की बात करें तो हम अपने कर्तव्यों की भी बात होनी चाहिए। अगर हम अपने कर्तव्यों की बात करेंगे तभी अधिकार पे बोलना ज्यादा अच्छा रहेगा। आजकल हम देखते हैं रोड पे, आप चाहे सफाई के लिए कितने भी कर्मचारी लगा लो, जब तक हम अपना कर्तव्य नहीं निभाएंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। कोई भी देश हो, कोई भी शहर हो, कोई भी गाँव हो, कोई भी गली हो, कोई भी मोहल्ला हो, कोई भी मंदिर हो, अगर वहाँ पर आने वाले श्रद्धालु हो, चाहे नागरिक हो, कोई भी XYZ, जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। जिम्मेदारी अगर निभाएंगे तो सारी चीजें सही हो जाएंगी। मतलब सरकार को ही दोष देना हर किसी के लिए ठीक नहीं है। नहीं, उसमें सभी नागरिकों का भी कर्तव्य बनता है कि अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं। माँ गंगा के घाट पे हैं तो गंगा में हम गंदगी ना डालें, गंदगी को ना बढ़ाएं, और गंगा को स्वच्छ रखेंगे तो मोक्षदायिनी है, गंगा सभी को पवित्र करती है, और गंगा मोक्षदायिनी के साथ में साक्षात देवी है। तो इसको हमारे में इतनी व्यवस्था हुई, सरकार जो योगी सरकार है उसको कांवड़िए तो बड़ा समर्थन कर रहे हैं। नहीं, कांवड़िए समर्थन कर रहे हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन गंगा में आज की तारीख में जो शुद्धता होनी चाहिए थी, स्वच्छता, वो नहीं है। अब से पहले अगर मैं गढ़ की बात करूंगा तो उसमें यह है कि पहले तो गंदे नालों का ही पानी जा रहा था, अब तो सीवर का पानी जा रहा है, और शासन प्रशासन देखने सोचने के लिए तैयार नहीं है। बार बार शिकायत होने के बाद भी गंगा में सीवर का गंदा मैला पहुंच रहा है, तो ये अच्छा नहीं है। घनाक्षी सुनाऊंगा मैं देश के लिए। क्या है शिक्षा? क्या है शिक्षा? जरूरी क्यों है? देश के विकास से तो पढ़ना जरूरी होगा, पढ़ोगे तो मनोवृत्ति दुखने ना पाएगी, जीवनी को आत्मसात करोगे चाणक्य की तो स्वाभिमानी सोच कभी झुकने ना पाएगी। ज्ञानियों की संगत से मूड मत ज्ञानी बने, ज्ञानियों की लेखनी तो रुकने ना पाएगी, ज्ञान के प्रकाश ने ही तमस मिटाया सदा, ज्ञान की मशाल कभी बुझने ना पाएगी। क्या बात है, क्या बात है, पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है, और इसीलिए जरा भैया इधर आओ। क्या नाम है आपका? हरकेश सिंह नाम है। कहाँ से आए हैं? कहाँ का ठेर से? अरे इधर तो आओ,
योगी बाबा ठीक ठाक काम कर रहे योगी हैं। बाबा बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। योगी बाबा की देन है, कांवरिया अपने घर तक सुरक्षित पहुंच रहे हैं अब तक। हाँ, योगी बाबा की देन है ये। 2014 जब से योगी बाबा की सरकार बनी है, जब से कांवरिया को कोई परेशानी नहीं है, सब बढ़िया जल लेकर जाते हैं। सब कह रहे कांवड़िया उत्पात भी मचाते हैं। नहीं, उत्पात जो मचाते हो वो कांवरिया नहीं होते, वो अलग से ही आते हैं। वो कांवरिया नहीं आते हो तो उत्पात करने ही आते हैं अपने घर से। तो मतलब इलेक्शन जो आ रहा है उसमें बाबा को फायदा होगा। बाबा को फायदा होगा। 90% बाबा जीतेंगे, बाबा कोई नहीं रोकने वाला। बिल्डोजर चलेगा। कहाँ बुलडोजर चलवाओगे? है कहाँ? जो आतंकवादी है जो सब मारे जाएंगे। ये कह रहे हैं लोग, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं ना कि भाई काम नहीं हुआ। लोग ये भी कह रहे हैं कि जो है सिर्फ हिंदू मुस्लिम में उलझाए रखे। ये आप क्या कहेंगे? भैया कोई पिता है, 4 बेटे हैं, चारों को एक साथ कर लेगा वो? कहीं ना कहीं तो कमी रही जाएगी। कहीं ना कहीं तो कमी रही जाएगी, किसी ना किसी की शिकायत तो रही जाती है। तो अखिलेश आएंगे सब ठीक कर देंगे। हम पिता हैं, हमारे 2 बेटे हैं, हम दोनों की ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकते। एक की कर दी, एक की बाद में कर दी, हो जाता है ऐसा। तो थोड़ी बहुत तो कमियां रही जाती हैं। तो ये थोड़ी कि हमारा बाप नहीं है वो, उसका बाप कहना बंद कर दे। अगर पिता हमारा चारों तरफ ये कांग्रेस पार्टी धरना प्रदर्शन कर रही है, कह रही है कुछ काम ही नहीं हुआ। कोई बात ना, उन्हें भी करने दो भैया, उन्हें भी करने दो। जनता ही भगा देगी उन्हें। तो क्यों नेताओं की जरूरत ना भगाने की, जनता ही भगा देगी उन्हें। ये कांग्रेस पार्टी को ये कह रहे भगा देंगे। क्यों भगा देंगे? लोकतंत्र है, कोई भी प्रदर्शन करे। प्रदर्शन कोई भी कर सकता है। लोकतंत्र में सभी को समान अधिकार है और आंदोलन करना मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। तो वो करने का बताइए जरा फटाफट। मैं ये कहता हूँ कि नफरत की आग दोस्तों मन से निकालिए। नफरत की आग दोस्तों, ये तरह तरह की नफरतों के बीज बोए जाते हैं, चाहे हिंदू है या मुसलमान। कि नफरत की आग दोस्तों मन से निकालिए, कड़वे न बोल अपने दहन से निकालिए। जिसको भी देखिए वो परेशान है आजकल, किससे कहूँ कि मुझको घुटन से निकालिए। बताओ जी, ये तो कह रहे हैं बहुत परेशानी है अब देश में। कोई परेशानी नहीं है देश में, ये सोच की परेशानी है, बाकी कोई परेशानी नहीं है। सब बहुत, देखो महंगाई कितनी हो जाए, एक आज की तारीख में प्रत्येक व्यक्ति सुरक्षित में अपने आप को महसूस कर रहा है। तो इस सुरक्षित महसूस, जो चैन की नींद सो रहा है ना, इससे बड़ा सुकून कहाँ मिलेगा? पैसा तो मेहनत कर लेंगे, कमा लेंगे, लेकिन सुकून की नींद नहीं कमा पाएंगे। कानून व्यवस्था पे अच्छा काम हुआ है क्या, ये बताइए? कानून व्यवस्था पे, कानून व्यवस्था तो बहुत अच्छा काम हुआ है। जो घुसपैठिया घुसते थे बांग्लादेश से, आज पूरे 99% तो नहीं आ रहे हैं अब। अरे तो बांग्लादेश कहाँ है? पश्चिम बंगाल, हम तो यूपी की बात कर रहे हैं। यहाँ बताइए, यहाँ ठीक हुआ काम? यूपी में तो बहुत अच्छा काम हो रहा है। पहले से बहुत अच्छी व्यवस्था है, सारे काम अच्छे हो रहे हैं। सारे के सारे काम अच्छे हुए हैं। अरे वो कह रहे हैं नफरत पैदा हो गई है इस देश में। देखो, नफरत तो सर जी कोई किसी को नहीं कर सकता कि भाई हम उसकी इच्छा पूरी कर दे, इसकी नहीं कर सकते। तो नफरत तो क्या है कि मेरी इच्छा पूरी कर दी, इनकी इच्छा नहीं पूरी हुई, तो भी कहेंगे भी ये नफरत है। आप बताओ जी, आप क्या कह रहे हो? हम ये कहना चाह रहे हैं, देश की राजधानी में छोटे छोटे बच्चे देश के प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं। और कितनी आजादी चाहिए? और कितना भारत में बदलाव चाह रहे हैं आप? ये कह रहे हैं कि हमें आजादी चाहिए, हमें लोकतंत्र इतना है यहाँ पे भारत में। जब यहाँ पर कुछ भी, हर काम में आजादी है हर चीज की। देश में प्रधानमंत्री को गाली देने की आजादी है। आप कुछ धरातल पे करना नहीं चाह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अगर प्रदर्शन कर रही तो लाठी बरसाएंगे आप लोग। जब देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाओगे तो पुलिस प्रशासन और क्या करेगा? वो क्या नुकसान पहुंचा रहे थे सर? जब रोड ब्लॉक करेंगे, वहां पर एम्बुलेंस नहीं निकलने देंगे, रोड जाम करेंगे। रोड जाम करने का अधिकार आपको किसने दिया? आम पब्लिक को ही बताइए। अरे तो जब पब्लिक की बात नहीं मानेंगे तो ये सब तो होगा ही ना। जी देखिए, बात आती है प्रदर्शन की। अब जैसे उसका सीजीपी का चल रहा है कि स्कूल चेकिंग करने का, तो स्कूल चेक करने कोई भी थोड़ी चला जाएगा ऐसे। भाई अधिकार होने चाहिए ना हमारे पास। मैं किसी रैंक का अधिकारी हूँ तो मैं जाऊंगा चेक करने के लिए। अब मैं अगर मैं डीएम कार्यालय के जाके निरीक्षण करने लगूं या उस पर अपनी बातें पूछने लगूं तो मेरे पास अथॉरिटी नहीं है ना। जिसके पास अथॉरिटी हो वही लेकर जाए। अब वो पहले जो भी संबंधित अधिकारी है उनसे परमिशन ले और जाए और वहां पर जानकारी ले। बताओ जी, ये तो कह रहे हैं ना कि स्कूल क्यों वो चेक करने जाएंगे भाई? बड़ी बात है कि कांग्रेस पार्टी पे आरोप लग रहा है केवल वो बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन करती है। ये सही है कि गलत है? स्कूलों को चेक करने का किसी को, सभी आम आदमी को नहीं है। कोई क्यों करेगा चेक? अभिभावक जा सकता है या विभाग के अधिकारी जा सकते हैं। बाकी अगर कोई और जा रहा है तो क्यों जाएगा? और जो जाता है तो गलत चीज के लिए जा रहे हैं ना। नहीं, अच्छी सोच कहाँ हो गई? जब वो देखने के लिए जा रहे हैं, क्या देखने के लिए जा रहे हैं? अभिभावक जाए ना।
या विभाग के अधिकारी जाएं। ठीक है, ठीक है। देखिए और महाराज कुछ फटाफट सुनाइए, फटाफट एकदम। बेटियों के लिए सुनाता हूँ मैं, क्योंकि सरकार बेटियों के लिए संकल्प है शिक्षा के लिए। मोतियों की माला बेटी मंदिर शिवाला बेटी कुल का उजाला बेटी सब याद राखिए। सूरज की धूप बेटी भवानी का रूप बेटी दुखी ना हो कभी बेटी फरियाद राखिए। मान अभिमान बेटी घर की पहचान बेटी और स्वाभिमान बेटी ना विषाद राखिए। पढ़े बेटी बड़े बेटी शिखर पे चढ़े बेटी बेटी के बुलंद नारे जिंदाबाद राखिए। वाह भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन देखिए ये बड़ा गूढ़ सुना रहे हैं आप, कुछ और जरा पढ़ दीजिए, गा दीजिए। तुझसे बेजार दिलेजार क्या हो तो बता। ओम प्रकाश जी, तुझसे बेजार दिलेजार क्या हो तो बता, खुद से भी तेरे सिवा प्यार क्या हो तो बता। और कौन सी बात है हमने जो न मानी तेरी, कौन सी बात है हमने जो न मानी तेरी, कौन सी बात से इनकार क्या हो तो बता। क्या बात है, कौन सी एक आंसू भी मेरी आंख से निकला हो तो बोल, तुझसे गम का कभी इजहार किया हो तो बता। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। देखिए राम जिला खेरीश। योगी बाबा ठीक काम कर रहे हैं कि खिले? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो देखिए इन तस्वीरों के जरिए समझिए और जरा इधर आइए, ये गंगा घाट, और गंगा घाट की सबसे खूबसूरत बात कि अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर लोग स्नान करते हुए दिख जाएंगे। और ये पूरा इलाका जो है, ये पूरा इलाका देखिए गंगा जी ने अपने आगोश में ले लिया है। बहुत तेज धार है, लेकिन इस धार के पीछे सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है कि इस बार इलेक्शन की क्या रफ्तार है। चुनावी बातें होने लगी हैं, चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज हो रही हैं और चर्चा भी, होर्डिंग पोस्टर लगने शुरू हो गए हैं कि अखिलेश जी अपना दावा कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि इस बार सपा पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। तो ऐसे में पब्लिक से हमने बात किया, किसी और दिन कहीं और मिलेंगे, किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं देवनाथ। जय हिंद, जय भारत।